इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनीज को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं। इन खबरों के चलते हुए अब आगे क्या होने वाला है इन कंपनीज में, उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर भारत डायनेमिक लिमिटेड की। वहीं हम इस वीडियो के अंदर जैन टेक्नोलॉजी और पारस डिफेंस को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं, जिसका इम्पैक्ट अब हमें 1 अप्रैल को देखने को मिलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने इंग्लिश भास्कर का आर्टिकल खोला हुआ है। ये आर्टिकल 6 घंटे पहले ही पब्लिश किया गया है। कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं और वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहला हाईलाइट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 2.38 लाख करोड़ का फ्रेश डिफेंस पुश क्लियर्ड है। इधर भारत सरकार ने डीएसी से लगभग 2.38 लाख करोड़ का नया डिफेंस प्रपोजल अप्रूव कर दिया है, जो आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की रीडनेस को बढ़ाने वाला है। और कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब मई 2025 में हुआ था, उस टाइम S-400 ने पाकिस्तान ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा दिया था। तभी से S-400 की डिमांड बढ़ गई है और अब S-400 की जो टोटल यूनिट है वो 10 हो जाएंगी और ये पूरे बॉर्डर के लिए एक आयरन डोम जैसी सिक्योरिटी देने वाला है। वही हमें नीचे हेडलाइन में क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये एक सेकंड मेगा अप्रूवल है, जो कि इस मंथ के बिटवीन में ही आया है। यानी कि फरवरी को भी लगभग 3.60 लाख करोड़ का एक अच्छा खासा अप्रूवल मिला था और सिर्फ 1 महीने बाद ही दूसरा अप्रूवल भी मिल चुका है, जो कि लगभग 2.38 लाख का है। और ये अप्रूवल बहुत क्लियर इशारा कर रहे हैं, जितनी भी डिफेंस कंपनीज हैं उनमें हमें बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब बेसिकली ये अप्रूवल्स में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा आगे चल के, थोड़ा सा नीचे चलूंगा तो आप इधर देखिए। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी AON फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सिस्टम। मतलब साफ है, DAC ने एयर डिफेंस, आर्टिलरीज, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और सर्विलेंस प्लेटफॉर्म के लिए AON दिया है, ताकि जो कैपेबिलिटी गैप है इसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर भी बात की जा रही है, यानी कि इस बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल है। इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की वॉर के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया, इसीलिए इसकी डिमांड यानी S-400 की डिमांड और तेजी से बढ़ी हुई है। और वहीं यहाँ पर आपको एक और पॉइंट देखने को मिल रहा है, लगभग 114 डसल्ट 4.5 जनरेशन रफल जेट फाइटर जेट का। फरवरी में रफल जेट को लेकर काफ़ी बड़ा पुश था और मार्च में इसके फोकस को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर हमें बहुत क्लियरली ये भी देखने को मिल रहा है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया काफ़ी ज़्यादा सीख रहा है। यहाँ पर भारत को समझ में आता है कि कॉन्स्टेंट प्रिपेयर्डनेस जरूरी है, और जब सिस्टमेटिक वारफेयर होता है तो इसमें ड्रोन और मिसाइल्स का रोल सबसे बड़ा हो जाता है। और वहीं इसी आर्टिकल में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि फाइनल ईयर 2025 और 2026 के बिटवीन में DAC ने 6.73 लाख करोड़ के 55 प्रपोजल को AON दिया हुआ है, जो कि इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये दिखाता है कि एक अर्जेंसी हमें आगे देखने को मिल सकती है। वहीं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट इस आर्टिकल में देखने को मिल रही है, यह है चाइना एंड पाकिस्तान हैव वेरी क्लियर मिलिट्री एम। यानी जो कूल सऊदी हैं उनके मुताबिक चाइना और पाकिस्तान के क्लियर टेरिटोरियल क्लेम है, इसलिए इंडिया को प्रोएक्टिव डिफेंस प्लानिंग करना ही पड़ेगा, वो भी कन्वेंशनल वेपन्स के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जो मैंने इस आर्टिकल से आपके सामने रखी हैं। बाकी हमें 1 अप्रैल को इन कंपनीज में एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि AON यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पर मार्केट रिएक्ट कर सकता है, जिसके चलते हुए HAL, BEL, BDL, जैन टेक्नोलॉजी और पारस डिफेंस जैसी कंपनीज में हमें आगे चल के तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलनी है, जो ये कंपनी है, चाहे वो HAL हो, BEL हो, BDL हो, जैन टेक्नोलॉजी हो, पारस डिफेंस हो, ये कंपनी थोड़ी हाई वैल्यूएशन पे है। पूरा डिफेंस स्टॉक अभी हाई वैल्यूएशन पे है। हर 5 से 10% की गिरावट पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, और खासकर HAL और BEL के अंदर तो इसी तरह का एक्यूमुलेशन आपको करना चाहिए। और वहीं ये ध्यान रखना है कि जिस कंपनी के पास इंडिगस कंटेंट ज़्यादा है, जैसे धनुष गन के लिए भारत फौज हो गया, L&T हो गया, इन पे आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने भारत फौज रखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी लगभग 1685 रुपीज़ पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। बाकी इन कंपनीज में आगे तेजी किस हिसाब से देखने को मिलेगी, ये टोटली डिपेंड करेगा कि कैपिटल आउटले क्या निकल के आता है, यानी नए हथियार खरीदने का जो पैसा है वो कितना बढ़ता है। इसके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा कि आगे इन कंपनीज में कैसी तेजी रहने वाली है। वहीं गाइज, जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन के चलते हुए भी मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है। तो जब तक ये सिचुएशन इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी,
हम कह सकते हैं कि इन कंपनीज़ में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलने वाली। यही आपको प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिलेगा अगर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और काफ़ी तेज़ी से नीचे जाता है, तो आपको एक बड़ा एक्युमुलेशन भी देखने को मिलेगा। तो जैसे-जैसे कोई बड़ी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।